से एक दीनदयाल रसोई भी 1 करोड़ रुपए की बनाई जाएगी, जिसमें गांव के आने वाले जो इलाज कराने आने वाले उनके परिजन हैं, उनको रुकने की व्यवस्था भी की जाएगी और 10 रुपए में भरपेट उनको भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और ये सरकार गरीबों का भला करने वाली सरकार है। ये सरकार गरीबों के हित में निर्णय लेने वाली सरकार है और ये सरकार मजबूत हिंदुस्तान बनाने वाली सरकार है। और इसलिए ऐसे निर्णय इस सरकार में लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग लगातार विकास के नए नए आयाम कर रहे हैं। अभी प्रभाकर जी जो हमारे सीएमएचओ हैं वो बोल रहे हैं कि 1.5-2 साल में बनेगा। नहीं साहब, मार्च 2023 में इसका उद्घाटन होगा। ठेकेदार साहब, चीफ इंजीनियर साहब, एई साहब, एसडीओ साहब, सभी साहबों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, दिन में करो रात में करो, क्योंकि वैसे ही हम 6 महीने लेट काम शुरू कर रहे हैं और इसलिए अधिक समय नहीं दिया जा सकता। मार्च 2023 तक बनाकर तैयार करो, इसका शुभारंभ करना है, क्योंकि सुविधा नागरिकों के लिए है और नागरिकों की सुविधा देने में विलंब नहीं होना चाहिए। आपने ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा होगा जो आवश्यकता पड़ती है तो पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने के लिए फोर्स उतार देता है और आवश्यकता पड़ती है हिंदुस्तानियों को ऑक्सीजन देने के लिए तो एयरफोर्स लगाकर ऑक्सीजन के सिलेंडर भेज देता है। ऐसा प्रधानमंत्री देखा आपने? क्यों? 24 आवर्स केवल जनता के लिए जीने वाला प्रधानमंत्री आदरणीय कौन? नरेंद्र मोदी जी। आप बताओ, गरीबों को तो छोड़ो, हमारे मंच पे सब बड़े बड़े व्यापारी बैठे, हमारे पार्टी के नेता हैं। 5 लाख परिवार में बंटवारा हो जाए, 5 लाख रुपए किसी पर कोई परिवार का आदमी खर्च कर दे बंटवारे के बाद, ऐसा है? बताओ, कोई कर पाता है? लेकिन 5 लाख रुपए का कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाकर हर हाथ में दे दिया तो किसने दिया? अरे बोलकर बताओ, किसने दे दिया? और ये ध्यान रखना, ये डंडा उत्तर प्रदेश में भी बहुत चल रहा है। साइकिल फाइकिल सबकी हवा निकल जाएगी, आएगा बाबाई और डंके की चोट पर आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ये जानता है कि करने वाला दल कौन सा, जनता की भरोसे जीतने वाला दल कौन सा और गुंडों को इलाज करके जेल भेजने वाला दल कौन सा, तो वो दल है भारतीय जनता पार्टी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज ही प्रदेश भर के किसानों के हजारों करोड़ रुपए आज बैंक के माध्यम से बीमा खाते में डाले। प्रभु राम चौधरी जी उसी कार्यक्रम में लेट हो गए, सीओ रायसेन से चले हैं, 15-20 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन वो कार्यक्रम भी जरूरी था, ये कार्यक्रम भी जरूरी है, इसलिए कर रहे हैं। मंत्री जी तो यहां तक तैयार हो गए थे कि कहो तो जनता को ऑनलाइन ही राम राम कर दें। कल अपने मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर मौसम खराब होने के कारण नहीं उतरा तो ऑनलाइन ही सबको जनता को संबोधित कर दिया। आजकल ये जो चमत्कारी कैमरे लगे हैं, ये सोते हुए की नींद हराम कर देते हैं। ये बहुत खतरनाक कैमरे हैं, सावधानी भी रखना है और समझदारी भी रखना है। और इसलिए कोई भी काम, ये अस्पताल सीटीओ बैरागढ़ को काम आएगा, ये अस्पताल बोरबन को काम आएगा, ये अस्पताल बूढ़ाखेड़ा रामेश्वर नगर को काम आएगा, संजय नगर को काम आएगा, राहुल नगर को काम आएगा, राजेंद्र नगर को काम आएगा। गांधीनगर में हमारा एक अस्पताल है, लेकिन कोली खेड़ी है, भौरी है, जमोनिया है, बैरागढ़ कला है, वहां तो हमारे पास कोई सुविधा नहीं है और बैरागढ़ में कोई ऐसे अस्पताल भी नहीं है। तो आखिर सबकी सुविधा और भरोसे का केंद्र होगा तो वो सिविल हॉस्पिटल संत हृदयराम नगर होगा, ये सबके भरोसे का केंद्र। और इसलिए संत हृदयराम सिविल हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकास के काम जहां जो जरूरी है
हम लगातार कर रहे हैं, कोई काम पीछे नहीं छोड़ा। स्टेडियम पहले देखिए, अब देखिए, हम मंच बना रहे थे तो कांग्रेसी कपड़े फाड़ रहे थे, मंच मत तोड़ो। हमने कहा पूरी कांग्रेसी टूट गई तो मंच के लिए रो रहा हो। कांग्रेसी नहीं बची, मंच का लगा है। नहीं, ये मंच नहीं टूटेगा। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, सब टूटेगा, कुछ नहीं बचेगा। जो अच्छी चीज है वो सब बचेगी, और जिसकी जरूरत है वो चीज बचेगी, और जिसकी जरूरत नहीं है उसे क्यों रखेंगे। मंच हटेगा और बेटा और बेटियों के लिए बास्केटबॉल का स्थान वहां भी बनेगा, वो भी तैयार होगा। वहां बास्केटबॉल बनाएंगे, क्रिकेट की पिच तैयार होगी, और ये मैदान को एक नंबर मैदान बनाकर तैयार हुआ जाएगा। और फिर आने वाले दिनों में शहीद हेमू कालानी जी की प्रतिमा लगेगी। संत नगर में डिमांड करने वाली बहुत परंपरा, यहां लेटर पैड तो कमोबेश रेडी रहता ही है, पर यह नहीं पता कि उनको कौन सी डिमांड कहां करना। लेकिन हम शहरों में काम कर रहे। संत हृदयराम नगर में तालाब के पास बैठने के बाद भी पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। अभी हमने 16 करोड़ रुपए राशि दी है। अब वहां पर पंप हाउस सब चालू होंगे, और सारी पाइपलाइनों को जहां जहां दुरुस्तीकरण है वो ठीक किया जाएगा। दाता कॉलोनी का रोड भी बनाया जाएगा, पर इसके पहले वहां पर पाइपलाइन डाली जाएगी, वो भी हमारा सैंक्शन हो गया। अभी हम लावखेड़ी में पाइपलाइन डाल रहे हैं, अभी हम गांधीनगर में पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। भाभी, अभी हमने जो झुग्गी बस्तियों के नाम लिए, यहां के भी पट्टों का सर्वे करा रहे हैं, यहां भी पट्टे देंगे। और वो सर्वे क्यों एडीएम साहब चल रहा है कि नहीं? सर्वे शुरू कर दिया है, और उसमें हम आपसे चाहते हैं कि आप अपनी जानकारी पूरी दुरुस्त भर के दें, और ये पट्टा आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार, माननीय शिवराज जी के आदेश अनुसार हर गरीब को दिया जाएगा। ये हमारी तैयारी है। रोजगार बढ़े, इस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। किसी रोजगार को हम छोटा भी नहीं मानते। हम चाहते हैं सब्जी विक्रेता वालों उनको मिले। बैरागढ़ में घर नहीं है तो हम घर बनवा रहे। 3 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला तक बिल्डिंग बैरागढ़ में बनेंगी। गगन चूमती हुई इमारतें भी बनेंगी, पर सुविधा पूर्ण होंगी। सब सुविधाएं उसमें दी जाएंगी। लोगों को रोजगार के साथ रहने के साधन चाहिए। कहां रहेंगे लोग? बाजार में जाओ तो पैर रखने जगह नहीं। रास्ते देखो तो कल चौड़ा करते, परसों उस पर सकरा हो जाता। हम तो लेते हैं, अभी तो 3 दिन पहले ही तो चौड़ा किया था। उसमें कोई नई दुकान आकर खड़ी हो जाती। तो दुकानें बढ़े, इसके लिए भी हम एक योजना बना रहे हैं, और लगभग 127 नवीन दुकानों के निर्माण भी कर रहे हैं, जो निकट भविष्य में। अभी हमारा महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स लगभग बनकर रेडी है, और कुछ दुकानें उसमें लगभग 16-17 दुकानें बिक चुकी हैं। बाकी दुकानें भी हम उसको जल्दी बनाकर दे रहे हैं। अब हम उधर सियोर नाके की तरफ जा रहे हैं। अभी तो बैरागढ़ में एक नया फ्लाईओवर भी आ रहा है। अगर तुम्हें बैरागढ़ में नहीं रुकना तो वहीं से संत हृदयराम जी की कुटिया के पहले से ऊपर चढ़ जाओ और सीधे इंदौर की तरफ निकल जाओ। और बैरागढ़ में आना है तो 16-16 मीटर चौड़े रोड दोनों तरफ मिलेंगे, और दोनों तरफ रोडों पे चले। बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड होगा, ट्रैफिक खत्म होगा, यातायात सुविधाएं बढ़ेंगी, एक्सीडेंट जोन कम होंगे, और व्यापार अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा। क्योंकि ये मूल व्यापारिक नगरी है, तो यहां व्यापार बढ़े। इसके लिए आवश्यक है कि जो सुविधाएं दी जा सकती हैं वो देंगे। हम गुलाब उद्यान बना रहे, इतना बड़ा गुलाब उद्यान, सबसे बड़ा बोरबंद पार्क जो दीनदयाल पार्क है वो यहां है, वो तैयार किया गया है, और तैयार कर रहे हैं। अभी हम 72 लाख रुपए की लागत से भौरी के अंदर एक गौशाला तैयार कर रहे हैं, जो सर्व सुविधा युक्त गौशाला होगी। और वो गौशाला में
हम चाहेंगे कि नागरिकों की सहमति बने और नागरिक उसमें सहमत हो और सलाहकार बने और नागरिक अपनी कमेटी के माध्यम से उसको चलाएं। सरकार भी अपनी फंडिंग करेगी, लेकिन समाज की भी जवाबदारी है। अगर गौ माता को गौ माता कहा है तो फिर माता की सुरक्षा करना समाज की भी जवाबदारी है। ये सुरक्षा हो, गौशाला वहां पर बना रहे कि गौ माता की सुरक्षा भी हो, नहीं रात में छोड़ देते, सड़कों पर गौ माता घूमती रहती है, पन्नी खाती है, एक्सीडेंट की शिकार होती है, उसकी सुविधा बना रहे। खेलने के मैदानों पर अतिक्रमण ना हो, इसके लिए पूरा प्लान कर रहे हैं। भौरी वाले लोग मिले थे, विकास बेटे, संतोष भाई बेटे, ये सब लोग बैठे, इन्हें एक ज्ञापन दिया। तो भौरी का भी 8 करोड़ रुपए की लागत से एक रोड बनाकर तैयार करेंगे भौरी में। बहुत जल्दी उसका काम भी शुरू करने वाले। जमुनिया को भी उसकी सुविधा देंगे। अभी मैं गया था भैंसाखेड़ी बस्ती में, भाभी हमने रोड बना